इन्फॉर्मेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सबसे बड़े पर्व यानी कि लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है और पूरे बिहार में नहाई खाई की तैयारियां शुरू हो गई है। और आज हम अपने घर में मौजूद हैं जहां हमारे घर में छठ हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां चल रही है नहाई खाई की। मामी जी ने छठ किया है। आप देख सकते हैं कि सब्जी बनी है आलू गोभी मटर की, जो बनती है नहाई खाई में और इस वक्त इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। बचके बने हैं, जो अलग अलग प्रकार के बचके हैं, जिसमें शिमला मिर्च का बचका है, गोभी का बचका है, तो काफ़ी वैरायटीज़ है। चावल है, कद्दू की सब्जी है, कद्दू का दाल है, क्योंकि बिहार में नहाई खाई को कद्दू भात के दिन से जाना जाता है। तो आज इससे बेहतर कोई मौका नहीं होता जब हम आपको अपने घर को दिखा पाते कि घर में किस प्रकार से छठ होता है, क्योंकि लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट होती है छठ को लेकर। लेकिन लोगों को ये बताना बेहद ज़रूरी है कि छठ पर्व का बिहार में क्या महत्व है। ये जो आप पीतल के बर्तन देख सकते हैं, इन पीतल के बर्तनों का क्या महत्व है और ये जो 4 दिवसीय महापर्व छठ होता है उसकी महत्ता क्या है। तो आज हम आपको अपने घर का टूर कराएंगे और दिखाएंगे कि मेरे घर में किस तरीके से छठ हो रहा है। मामी जी ने छठ किया है, बातचीत उनसे करेंगे और आपको भी बताएंगे कि छठ की क्या महत्व है। हम तो बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर में छठ होता है, मामी जी छठ करती हैं और इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि आप अपने घर में इतने रीति रिवाज देखते हैं, इतने नज़दीक से इस महापर्व को देखते हैं। तो मामी जी, आपने छठ किया है और आपने अभी खाना भी खाया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है छठ करके? सबसे पहले तो सबको छठ के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और ये तो इतना बड़ा महापर्व है, ये तो इसको देखते देखते हम बड़े हुए हैं जी। मायके में इसको देखते आए हैं, ससुराल में भी देखे और इस इतनी आस्था हो गई कि पिछले साल से सोचे मैं ही करूं। पिछले साल से मैंने ही करना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी पवित्रता लगती है ना, बहुत पवित्र मन लगता है और बहुत श्रद्धा से हम लोग करते हैं, बहुत स्वच्छता से करते हैं और सब लोग इसमें मदद करते हैं। मेरी मामी जी हैं, मामा जी हैं, घर के सारे लोग सारे लोग सहयोग करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, क्योंकि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे बाकी सारे लोग भी भूखे रहेंगे। मामा जी को भी बहुत भूख लगी हुई थी। आज तो मेरा इतना मतलब स्पेशल ये होता है, सब लोग हमें छठी मैया जैसा ट्रीट करते हैं। जी तो मन में अचानक से क्यों आया कि नहीं इतने सालों के बाद चलो छठ शुरू करते हैं? हाँ, वो आस्था है ना, आस्था है ही ऐसी चीज़। आस्था हो जाती है तो फिर मन करता है बस कर लो। तो आज नहाए खाए तो क्या क्या बना है घर में? हाँ, जैसे कि कद्दू भात है, तो मेन तो दाल कद्दू बना है, चावल बना है, आलू गोभी की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, बहुत सारा बचका है, चटनी है धनिए की, दही है और बहुत सारा चीज़ है। अच्छा मामी जी, नहाई खाई में इतना सारा कुछ क्यों बनता है? मतलब इतनी सारी वैरायटीज़ क्यों बनती है? आज मुख्य रूप से ना छठी मैया का आह्वान करते हैं हम लोग। आज सुबह सुबह हम लोग गंगा जी गए, गंगा नहा के आए और कद्दू भात खाते हैं ताकि ठंडक बनी रहे। मतलब 2-3 दिन का जो उपवास होता है ना, उसके लिए शरीर हमारा ये उसको सरवाइव कर पाए, हम उपवास कर पाए। हाँ, इसलिए तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पीतल के बर्तन में बना है सारा खाना, स्टील का कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। हाँ, तो हाँ। पीतल का बर्तन क्यों? पीतल बहुत हाइजीनिक होता है। अच्छा। हाँ, और ऐसा सुनते हैं कि और बर्तन की तुलना में पीतल के बर्तन में खाना बनता है तो उसकी पौष्टिकता 4 गुना बढ़ जाती है और शुद्धता भी और अन्य बर्तन से ज़्यादा होती है, इसलिए उसे बनाया जाता है। अच्छा, इसीलिए पीतल का बर्तन यूज़ होता है ताकि वो हाइजीनिक रहे। हाँ, हाइजीनिक रहे, स्वस्थ रहे। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब पुरानी परंपराओं को भूलना नहीं है, इसे साथ लेकर चलना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और ये जो छठ है बिहार में खासकर मनाया जाता है, हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, साल भर इंतज़ार रहता है। तो इसका इतना महत्व क्यों है? छठ आखिरकार इतना सबसे बड़ा पर्व क्यों है? हाँ, ये तो बिल्कुल ये इसलिए है कि ये प्रकृति का पर्व है। अरे ईश्वर क्या है? वो तो प्रकृति है, प्रकृति ही ईश्वर है और सूर्य भगवान जो है साक्षात ईश्वर हैं, जिनको हम देखते हैं उनको रोज और उनसे ही सब हर जीव को पोषण मिलता है।
सारे जीव जंतु को, सारे मतलब उनको तो कहा जाता है पूरे पूरे जगत के वो नेत्र स्वरूपा हैं। अच्छा, इसलिए क्योंकि वो साक्षात है और इसलिए साक्षात देव की पूजा होती है, उगते सूर्य की और डूबते सूर्य की, दोनों की। हाँ, दोनों की होती है। तो नहाए खाए तो मामी जी पूरा हो गया, अब तैयारी करनी हाँ, है करीब करीब हो ही गया, क्योंकि कल खरना है। तो खरना की क्या तैयारी और खरना में क्या कुछ स्पेशल है? हाँ, खरना में स्पेशल, खरना का प्रसाद बहुत बढ़िया ये होता है, स्पेशल होता है। और ख़ासकर सब लोग खरना का प्रसाद खाने आते हैं। उसमें खीर बनता है, गुड़ का, गुड़ दूध चावल का, मेवे वगैरह होते हैं, और गेहूं की रोटी बनती है घी लगी हुई। बस यही, हम लोग उसमें सब्जी नहीं खाते। अच्छा, उसमें सब्जी हाँ, सब्जी नहीं खाते, बस मीठा मीठा। बहुत जगह सब्जी खाते, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं होता। अच्छा, बस खीर रोटी खाते हैं। तो छठ तो इस बार घर की छत पे हो रहा है और पिछले बार भी हुआ था। हाँ, तो हाँ। घाट पे क्यों नहीं और घर की छत पे क्यों? घाट का भी अपना महत्व है, और धीरे धीरे थोड़ा सा ये हुआ ना, घाट पे थोड़ा धक्का मुक्की हो जाता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। तो उससे बचने हाँ, के भीड़ भाड़ से बचने के लिए घर पे, और धीरे धीरे लोग थोड़ा सुकुमारी हो गए ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, आज आपने गंगा स्नान हाँ, किया, आज तो गंगा स्नान कैसा करके आए। महसूस हुआ आपको वहाँ जाकर पूजा करने में, स्नान करने में? बहुत बढ़िया, मेरा तो मन करता है मैं रोज गंगा नहा के आऊँ, कम से कम इस फिर 4 मामा जी दिन। अलाउ नहीं करेंगे, नहीं रोज नहीं नहाना है गंगा जाके? नहीं, ऐसा नहीं है, अलाउ अलाउ करेंगे वो। अच्छा अच्छा, पूजा पाठ में कभी नहीं रोकते, बल्कि वो मदद करते हैं। तो ये बहुत और अच्छी बात है। आज भी मुझे वो खुद लेके गए हैं गंगा स्नान कराने। राजनीति से हटकर मामा जी एकदम मतलब इस पर्व में है, ताकि हाँ घर का बिल्कुल पर्व है। बिल्कुल, राजनीति अपनी जगह और घर अपनी जगह घर है। को समय ज्यादा देना है, हाँ। पूरा घर बिल्कुल भक्तिमय हो गया है क्योंकि आपने छठ किया है। मामा जी ऐसे है ना कि घर को भी उतना ही समय देते हैं अच्छा, जितना राजनीति को। तो ये बहुत अच्छी बात है, दोनों चीजें बैलेंस हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मामी जी नहाए खाए आज बीतने वाला है, कल खरना के बारे में आपने बता दिया। प्रसाद क्या क्या बन रहा है छठ में? प्रसाद तो मेन रूप से वो ठेकुआ बनता है जी, गेहूं का, जिसमें गेहूं, गुड़, घी, शुद्ध घी का होता है, मेवे होते हैं, तो सारी ही चीज़ें पौष्टिक होती हैं, और उससे बढ़िया तो कोई मिठाई ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ठेकुआ से बढ़िया तो हाँ, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ये प्रसाद की बात होगी मामी जी। हाँ, लेकिन एक चीज़ होता है, छठ में हम लोग सूप उठाते हैं, जो छठ व्रती होती है वो सूप उठाती है, तो सूप क्यों उठाया जाता है ये नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है। हमारा देश तो मुख्य रूप से ये है ना, कृषि प्रधान देश है, जी, और इसमें हर चीज़ को महत्व दिया जाता है। कृषि जो होती है, खेती जो होती है, उसमें सूप का भी महत्व है। सूप से अनाज को मतलब तैयार किया जाता है, बिनने में उसको मतलब तैयार करने में, अनाज तैयार करने में सूप भी महत्वपूर्ण होता है ना। जी जी, और हर चीज़, हमें तो लगता है इसमें जितने भी चीज़ यूज होते हैं ना, सब मतलब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा हुआ है, अच्छा, इसलिए। तो बिल्कुल मिट्टी की खुशबू हाँ, है, अपनत्व है, हाँ, परंपरा है। हाँ, बिल्कुल। पटना से लेबै जोरे सुपवा लैबै जर, साँझा के देबै अरगिया, भोरे मांगबै आशीष, भोरे मांगबै आशीष, पाँच पुतरा एक दियावा मांगबै जरूर। घर की तमाम तैयारियां दिखा दी मैंने आपको, कैसे खाना बन रहा है, क्या कुछ बना है, मामी जी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना दिया। लेकिन अब दी आई हुई है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मामी जी ने छठ किया है। तो दी कैसा लग रहा है? घर एकदम भक्तिमय हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले हम बच्चे दिवाली को लेके काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, लेकिन जब से मेरी मम्मा छठ करना स्टार्ट किए हैं तो फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा छठ के लिए एक्साइटेड होने लग गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं सब
इतना सेलिब्रेशन का माहौल है, पूरा सजावट हुआ है, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं अब छठ को तो लेकर। मज़ा आता है सब कुछ सारे काम करने में, सबको खिलाना बहुत पिलाना। बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट पता ही नहीं चलता कैसे ये 4 दिन बीत जाता है। हम लोग घर के सारे लोग, सारे स्टाफ आप देख रहे हैं, सब लगे रहते हैं इसमें, और एक बिल्कुल पारिवारिक माहौल हो जाता है और सब लोग साथ में सब लोग तो ये सेलिब्रेट अच्छी करते हैं। बात है ना कि हम लोग परंपरा नहीं भूलते, बिल्कुल भी नहीं, परंपरा भूलनी भी नहीं चाहिए, परंपरा तो निभाने के लिए होता है। तो और ये सारी चीज़ें जब साथ में होती है तो सीखते चले जाते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल, निभाना है। अब मम्मी से हम लोगों को सीखने को मिला है, फिर इस तरह से या फिर आगे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते रहेगा सब चीज़। तो क्या कुछ तैयारियां हुई है घर पे, क्योंकि घर पे ही छठ हो रहा है छत जी, पे, हाँ। तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? तैयारियां तो आप देख रहे हैं बहुत सारा। इनफैक्ट जैसे दिवाली ख़त्म होता है हम लोग छठ में लग जाते हैं, छठ की मतलब तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे गेहूं सुखाया जा रहा है, या फिर हम लोग तो घाट अब पॉसिबल नहीं हो पाता जाना, क्योंकि आप समझ सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग यहीं कुंड में मतलब सेलिब्रेट करते हैं, अर्घ कुंड में ही डालते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग उसको केला के पत्तों से चारों तरफ से सजा के फिर। घर डेकोरेटेड है, तैयारियां सारी यहाँ हाँ, की हैं। बिल्कुल। तो छठ पे क्या कहना चाहेंगे पटना के लोगों को? मैं बस सबको अपनी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी सभी को, क्योंकि ये लोक आस्था का पर्व है। हम लोग पूरे बिहारी इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और खासकर उसका प्रतीक है लोक आस्था का महापर्व छठ। आज हमारे घर में छठ हो रहा है और हम खुद को बेहद सौभाग्यशाली समझते हैं कि ये जो परंपरा है, ये जो संस्कृति है, ये जो सालों साल से चली आ रही है, वो कभी खत्म नहीं होगी और ना ही हम परिवार वाले इसे कभी ख़त्म होने देंगे। तो आज मैंने आपको अपने पूरे घर की तैयारियों को दिखाया है कि यहाँ पर छठ किस तरीके से हो रहा है। घाट नहीं जा रहे इस बार हम लोग, छत पर ही हो रहा है। और मामी जी क्या कुछ खास कर रही हैं, छठ की महत्वता क्या है, पीतल के बर्तन का क्या महत्व है, और ख़ासकर बहुत लोगों को नहीं पता होता कि सूप क्यों उठाते हैं। तो सूप क्यों उठाया जाता है, उन सारी जो इम्पोर्टेंस है, उन सारी चीज़ों को मामी जी ने बताया है। तो आपको भी हमारे चैनल की तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।